हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में, और साथ ही साथ आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से जुड़ी हुई पहले भी हम लोग टॉपिक्स जो है वो बना चुके हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर काफ़ी सब टॉपिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यही कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, और मास नंबर क्या होता है उसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। तो कोई एटम है और उसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और किस वजह से ये चार्ज होता है? तो प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। As established earlier, the charge of proton is equal but opposite to the electron, right? तो दोनों का चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इक्वल होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। मतलब कि अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर प्रेजेंट हैं वो किसके बराबर होते हैं? जो कि हमारा एटॉमिक नंबर होता है उस पर्टिकुलर एटम का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, और अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो भी 1 ही होता है। वहीं पे जैसे सोडियम एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं। In order to keep the electrical neutrality, the number of electron in an atom is equal to the number of protons, right? तो ये इक्वल में क्यों पड़े होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी से मतलब क्या है कि जितने कैटायंस प्रेजेंट होते हैं उतने ही एनायंस प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, ये दोनों में मतलब प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स सेम मात्रा में पड़े होते हैं, इसी वजह से चार्ज भी सेम होता है। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो विदाउट, मतलब कि सिंपल रूम टेम्परेचर पर अगर पड़ा है, जिस भी टेम्परेचर पे आप उसको स्टोर कर रहे हैं, जो भी कंडीशंस में आपने उसको रखा हुआ है, तब तक वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, जब तक उसको कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज आप नहीं लेकर के आते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, number of electrons in hydrogen atom and sodium atom are 1 and 11 respectively, right। तो ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के बराबर है, कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, तो वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर पड़े हुए हैं वो भी एटॉमिक नंबर के ही बराबर होंगे। और दोनों बराबर पड़े हैं तो इसी वजह से जो एटम है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। While the positive charge of the nucleus is due to proton, the mass of nucleus due to protons and neutrons। अब देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव था। वहीं अगर आप मास की बात करेंगे एक एटम की, राइट, तो वो किसकी वजह से होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, राइट। जो मास है वो आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता हो तो दोनों का सम करके आप पर्टिकुलर एटम का मास बता सकते हैं, राइट। एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब दोनों ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो इनको इकट्ठा करके मतलब कलेक्टिवली इनको न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है, राइट। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म एज द मास नंबर ऑफ एटम, राइट। तो जितने मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके पास होंगे वही आपका मास नंबर होगा उस एटम का। तो मास के लिए आप ये रिलेशन याद रख सकते हैं, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही है ये, राइट। इसमें अगर आपको बोल दिया जाता है कि कैसे आप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ब्रोमीन दिया है, तो ब्रोमीन का सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, दैट इज 35, जो कि ब्लू में लिख रखा है। और
अगर आप इसका मास नंबर देखेंगे तो वैसे तो इसका मास नंबर 9 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके आप इसको 80 लिख सकते हैं। तो 80 जो है वो इसका मास नंबर होता है, राइट। तो उसी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो सिंपली आप जो टोटल मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल करके आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर 35 हैं तो मतलब कि प्रोटॉन्स भी 35 ही होंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा मास नंबर आपके पास 80 जो है वो आपको पता ही है। तो दोनों का अगर आप माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास निकल करके आ जाएंगे। आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है यहाँ पे दी गई है। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे वाली साइड पे लिखा जाता है, और जो आपका मास नंबर होता है वो हमेशा एलिमेंट के ऊपर वाली मतलब हेड वाली साइड पे लिखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि 35 है। देन आप इससे मास नंबर निकाल सकते हैं, तो मास नंबर आपके पास 80 है। तो अगर एटॉमिक नंबर 35 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 35, और प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे 35, और न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो 80 में से 35 माइनस करके आप न्यूट्रॉन्स जो है वो निकाल सकते हैं, दैट इज 45, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एटम can be represented by using the normal element symbol x, right। तो जो भी एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके लिए हम लोग सिंबल x का इस्तेमाल करते हैं विद सुपर स्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द एटॉमिक मास नंबर a, राइट। तो मास नंबर को a से डिनोट कर सकते हैं, और सबस्क्रिप्ट z ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एटम, दैट इज इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पीछे मैंने आपको यही बताया है कि जो 35 है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, और आप यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट को जब भी आप लिख रहे हैं तो इस तरह से ही लिखेंगे। जो मास नंबर है वो आप राइट साइड पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वो हेड पे होना चाहिए उसके। उसके बाद आइसोबार्स आर एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। मतलब कि यहाँ पे जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनका मास नंबर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो यहाँ पे कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 6 होता है, और नाइट्रोजन का देखेंगे तो 7 होता है। लेकिन दोनों का यहाँ पर अगर आप मास देख रहे होंगे तो कार्बन का भी 14 है और नाइट्रोजन का भी 14 है। वहीं होना क्या चाहिए था कि कार्बन का यहाँ पर मास 12 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कार्बन का आइसोटोप है तो इसलिए यहाँ पर 14 वाला मास जो है वो दिया गया है। वैसे कार्बन के 3 होते हैं आइसोटोप, आगे हम लोग देखेंगे वो चीज़, राइट। अभी ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। बार से आप भार याद रख सकते हैं, आइसो मतलब सेम और बार्स मतलब भार। तो सेम भार वाली जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ही आइसोटोप्स बोला जाता है, राइट, या आइसोबार्स बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इट इज एविडेंट दैट डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट। तो अब ये जो केस है कि कार्बन के यहाँ पर 12 जो एलिमेंट्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का मतलब सम होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6 और प्रोटॉन्स भी होंगे 6, राइट। मतलब कि बढ़े क्या होंगे, बड़े होंगे आपके न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स किस वजह से बढ़ गए, वो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हमेशा जो मास नंबर बढ़ता किन की वजह से, जब न्यूट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। आपके प्रोटॉन्स नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सिर्फ जो बढ़ोतरी है वो आपके न्यूट्रॉन्स में होती है, जिस वजह से आइसोटोप्स बनते हैं, मास जो है वो बढ़ जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं,
99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली वन प्रोटॉन, राइट। तो 99% जो आप हाइड्रोजन एटम देखते हैं उनके पास एक ही प्रोटॉन होता है, जो कि इसका आइसोटोप है, जिसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद है रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स टू अदर आइसोटोप। तो जो बाकी परसेंटेज बच गई है, वो वाला जो हाइड्रोजन होता है उसके दो अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जिसके पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, राइट। मतलब कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इसके पास एक न्यूट्रॉन है, वहीं पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन ही था, न्यूट्रॉन नहीं था, राइट। तो जिस वजह से इसको ड्यूटोरियम बोला जाता है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो इसका 1 ही रहता है, लेकिन मास नंबर 2 हो जाता है, राइट। उसके बाद अदर वन पोजेसिंग 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, राइट। मतलब ये जो अब बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन है, इसके पास एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्राइटियम कहा जाता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है, लेकिन मास नंबर इसका 3 हो जाता है हाइड्रोजन के एटम का, राइट। तो ये 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। यहाँ पे आप नेक्स्ट पिक्चर में भी इसको देख सकते हैं किस तरह से ये होता है। ये सबसे पहली वाली पिक्चर प्रोटियम की है, जिसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ड्यूटोरियम है, मतलब कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक है आपका इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से मास जो है वो इसका 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन का तीसरा जो आइसोटोप है वो है ट्रिटियम। मतलब कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 है, और एक प्रोटॉन है, और साथ में 2 न्यूट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटिटी में रहते हैं, राइट। उसकी तरह ही अदर एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली अकरिंग आइसोटोप आर कार्बन एटम्स कंटेनिंग 6, 7, 8 न्यूट्रॉन्स बिसाइड 6 प्रोटॉन्स, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वो नीचे दिया गया है कि यहाँ पे सबसे पहले कार्बन 12 अगर आप देखेंगे तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। वहीं पे कार्बन 13 देखेंगे तो 6 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से मास नंबर 13 हो जाता है कार्बन का, राइट। नेक्स्ट जो आइसोटोप है कार्बन 14, इसमें आपके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन का मास 14 हो जाता है, राइट। तो यही वजह थी कि कार्बन का मास वहाँ पर नाइट्रोजन जितना दिखा रहा था, जहाँ पे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। क्लोरीन एटम्स कंटेनिंग 18 एंड 20 न्यूट्रॉन्स बिसाइड 17। तो क्लोरीन में भी ये देखा जाता है, जिसमें एक आइसोटोप में क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर रहेगा और 35 इसका मास नंबर हो जाता है। वहीं पे दूसरा जो आइसोटोप है क्लोरीन का, उसके पास 17 ही एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन मास नंबर 37 हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो 2 बढ़ जाते हैं इसके बीच में, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो लास्टली एन इम्पोर्टेंट point to mention regarding isotope is that chemical properties of atom are controlled by the number of electrons, right। तो जो भी isotopes के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो chemical properties हैं, ठीक है, किसी भी एटम की, वो सारी की सारी कंट्रोल की जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतनी ही वैसी ही वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे पता चलेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इस चीज़ का बहुत ही कम इफेक्ट हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर देखने को मिलता है। देयरफॉर ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सभी का जो केमिकल बिहेवियर है किसी भी पर्टिकुलर एटम का, वो सेम रहता है, ज़्यादा उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम वो आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप और वीडियोज़ इसी तरह की चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।